मैं भी कितना पागल हूँ। ताजा गुलाब का फूल यहाँ मेरे कमरे में खिला है और मैं उसकी खुशबू वहाँ। My name is Kitty, Kitty, Kitty। कौन याद कर रहा है मुझे? अरे होगा कोई। तुम ये मत समझना कि मैं नशे में हूँ। नशा तो मुझे होता ही नहीं है। माफ करना, ड्रिंक्स थोड़ी मिक्स हो गई हैं। लेकिन आज की बात ही कुछ और है। विस्की, अनटच्ड जवानी, कोरा हुस्न। किसी शायर ने खूब कहा है, नशा बढ़ता है शराबे जो शराबों में मिले हैं। तो आओ एक दूसरे से मिल जाएं किटी डार्लिंग, माय किटी डार्लिंग। कम कम किटी डार्लिंग, किटी डार्लिंग। मॉर्निंग मदर इन लॉ। अरे कैसी मॉर्निंग, काहे की मॉर्निंग? उस प्रोफेसर ने तो अंधेरी अंधेर कर दिया। दहेज के खिलाफ तकरीर करना फैशन के लिए तो ठीक है, दूसरों की बेटियों की शादी के लिए भी ठीक है, मगर उस प्रोफेसर ने अपनी बेटी को खाली हाथ विदा कर दिया। वो तो उसने पहले ही कह दिया था डियर मदर इन लॉ। वो तो मैंने भी सुना था, लेकिन कहने में और करने में कुछ तो फर्क होता है। माय डियर मदर इन लॉ, लोगों से रकम ऐंठने के हजारों तरीके हैं। मैंने ये शादी कोई लाख 2 लाख के चक्कर में थोड़ी कराई है। अरे ये तो करोड़ों का खेल है। क्या? वो कैसे? वो ऐसे, दिन में 3 बार निछावर होती रही है पूजा पर। प्यार ही प्यार दीजिए उसे। क्या बक रहे हो तुम? मैं तो उसे चक्की की तरह पीसूंगी दिन रात, चक्की की तरह। हाँ। क्या हुआ डार्लिंग? घर की याद आ रही है क्या? ये किटी कौन है? किटी? कौन किटी? मैं किसी किटी को नहीं जानता। आप किसी किटी को नहीं जानते? फिर रात मुझे किटी डार्लिंग कहकर क्यों पुकार रहे थे? अरे वो, हाँ, इसमें दुखी होने की क्या बात है? देखो डार्लिंग, पूजा तो तुम्हें सभी कहते हैं, तुम्हारी दादी जी, तुम्हारे डैडी, तुम्हारे आस पड़ोस वाले। अब मैं भी तुम्हें पूजा कह के तुम्हारे मायके वाला क्यों बनूं? मैंने तुम्हारा स्पेशल नाम रखा है किटी, ओनली बिटवीन अस। इस कमरे में तुम मेरी किटी हो, मैं तुम्हारा कौन हूं? अरे कोई भी अच्छा सा रख लो अपने इस दीवाने का नाम, रोमियो, मजनू, फरहाद। नहीं, ये सब ट्रैजिक कहानियों के हीरो हैं। आप मुझे किटी नहीं सीता कहिए और मैं आपको राम कहूंगी। चलो मान लिया, तो मेरी सीता जी, अगर मेरा कसूर माफ कर दिया हो तो अपने इस राम के लिए एक कप गरम गरम कॉफी लाओगी प्लीज? लाऊंगी। नमस्ते माँ जी। अरे बहुरानी, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? मेरे पास आओ। आओ बेटी आओ। बैठो बेटी। चुक चुक जियो, दूधो नहाओ, फूलो फलो। माँ जी, वो कॉफी मांग रहे हैं। क्या? उसकी ये मजाल मेरी बहुरानी को हुक्म दे? तुम इस घर की नौकरानी हो क्या? अरे इस घर का राजनाथ वो नौकर मर गया है जो उसने तुम्हें कॉफी लाने के लिए कहा। राजनाथ को तो इन्होंने कल शाम को ही काम से निकाल दिया। क्यों? क्या हुआ? खैर कोई बात नहीं, शोभा तो होगी। शोभा भी चली गई, कहने लगी अगर राजनाथ नहीं रहेगा तो मैं भी जा रही हूँ। तो फिर कॉफी कौन बनाएगा? मामा, तुम तो जानती हो मुझे कॉफी बनानी नहीं आती। हाँ, पीनी जरूर आती है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं ही पेरूंगी ये बूढ़ी हड्डियां। हे भगवान। माँ जी, मैं कॉफी बहुत अच्छी बना लेती हूँ।
कॉफी बनाने जा रही हो तो एक कप मेरे लिए भी बना देना। और हाँ, सब लोग नाश्ता भी करेंगे। किचन कहाँ है माँ जी? बेटी, हाँ हाँ, चलो मैं दिखा देती हूँ। अरे वाह, बड़ा खूबसूरत हार है। मेरी मम्मी का है। डैडी ने मेरी शादी के लिए संभाल के रखा था। ब्यूटीफुल। चलो मैं तुम्हें किचन ले चलती हूँ। आओ। ये रहा तुम्हारा किचन। ये सारे बर्तन हैं। ये बर्तन धोने की जगह। ये गैस का स्टोव है और ये केरोसिन का स्टोव है। ये रही माचिस, जला दूं? नहीं, मैं खुद जला लूंगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक। डिंग 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 डिंग। ए? खबरदार, जो मुझे हाथ लगाया तो। मेरे हाथ से क्या कसूर हो गया? मुझे हाथ लगाने से पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। एक नहीं, 2 वादे करता हूँ। पहले हाथ तो लगाने दो। नहीं, पहले वादा करो कि तुम मुझे पूजा के गले का वो हार ला दोगे। बेवकूफी की बातें मत करो, सारा खेल बिगड़ जाएगा। प्रोफेसर का बंगला हाथ आ जाने दो, वैसे वैसे 10 हार दिला दूंगा, पर उस हार को भूल जाओ। तो ठीक है, तुम भी मुझे भूल जाओ। हाँ? अच्छा, वो हार मिल जाएगा। नाश्ता तो बेचारी पूजा ने बना दिया, अब घर की सफाई कौन करेगा, कपड़े कौन धोएगा? वो हमारी नौकरानी शोभा। स्टूपिड, इडियट कहीं की। अरे डार्लिंग, उसे क्यों गाली दे रही हो? क्या नौकरों के बिना हम जी नहीं सकते? मैं नहीं जी सकती, और वैसे भी मुझे धूल मिट्टी से एलर्जी है। ए जी, तुम जाके कोई नौकरानी क्यों ढूंढ के नहीं लाते? इसकी क्या जरूरत है दीदी? ये सब काम मैं कर लूंगी। ओह, तो ये सब भी आता है तुम्हें? मुझे तो घर के कामकाज में बड़ा मजा आता है। जीती रहो बेटी, जीती रहो। नमस्ते आंटी जी। अरे बहू रानी, सुखी रहो बेटी। आओ बैठो। मम्मी ने आपके लिए ये मिठाई भेजी है। आप तो शादी में आए ही नहीं। क्या करूं बहू, बड़ी मजबूरी थी। मिसेस अग्रवाल कितनी भाग्यशाली हैं जो तुम्हारी जैसी बहू मिली उन्हें। अभी सुहा का जोड़ा भी नहीं उतरा और घर का काम संभाल लिया। लेकिन आंटी जी, आपको ये सब कैसे पता चला? अरे हमारे घर की खिड़कियां तुम्हारे घर की तरफ खुलती हैं। आज सुबह ही तुम्हें किचन में पूरियां तलते देखा और सारे परिवार को नाश्ता कराते देखा। लो मुंह मीठा करो। होल्ड 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 होल्ड। ये मेरे पतिदेव हैं। स्माइल, वेरी गुड, वंस मोर, वेरी गुड। ये माने हुए फोटोग्राफर हैं। भगवान की दया से हमारी पूजा तो अपने घर वाली हो गई। हाँ, अब तू अपने बारे में सोच बेटे। अब मुझे क्या सोचना है माँ जी? सोचना कैसे नहीं? अब तक तो मैं इसलिए चुप थी कि पूजा की जिम्मेदारी थी। अब तो वो चिंता भी दूर हो गई। मैं कहती हूँ, राधा बड़ी सियानी लड़की है और जीने के सुख पर उसका भी अधिकार है। तुझसे तो कुछ कहना न कहना एक बराबर है। नमस्ते माँ जी। अरे आ बेटी आ बैठ। मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा आपसे एक आध आशीर्वाद ही लेती जाऊं। अरे मेरे तो सारे आशीर्वाद तेरे लिए ही हैं। मैं अभी अभी कृष्णा से तेरी ही बातें कर रही थी। मेरी बातें? अरे वो माँ जी, तुम्हारे दुखों की बातें। तुम दोनों के दुख एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं और कितने दुख झेले तुम दोनों ने, फिर भी डटे रहे। अरे माँ जी, गोली मारी ना हम दोनों के दुखों को, ये तो पुरानी बात हो गई। अब आप पूजा की सुखों की बात कीजिए। हाँ, कैसी है वो? पूजा तो जहाँ भी होगी सुखी ही रहेगी। लेकिन वो चांद जिससे इस घर में रोशनी थी, वो चांद तो किसी और घर के आसमान पर चला गया। माफ करना पूजा, तुम्हें तकलीफ दे रही हूँ। तकलीफ किस बात की दीदी? ये तो मेरा घर है। जुग जुग जियो बहू, जुग जुग जियो। ओ सुलेमान भाई, आइए आइए। सुलेमान भाई। सुलेमान भाई, अरे इस राक्षस को यहाँ पे क्यों बुलाया है? ये क्या करेगा? जरा ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा पूजा का।
और वो प्रोफेसर के पास भागी हुई जाएगी दवाई के पत्ते लेने। बस समझ लो काम बन गया। अरे मोहन भाई, शादी वादी मुबारक हो भाई। शुक्रिया। अरे शुक्रिया बुक्रिया क्या? ए सेठ, तुम अपने साले का शादी बनाया और अपन को आधा लड्डू तक नहीं खिलाया। अरे सुलेमान भाई, पूरा लड्डू का टोकरा खिलाऊंगा, पूरा टोकरा। ऐसा? अरे मोहन, टोकरा निकालो। टोकरा? अरे लड्डू का टोकरा। ये लीजिए। काम बोलो सेठ। आइए सुलेमान भाई, आइए, सब बताता हूँ। आइए आइए। मेरे ससुराल में अपने पवित्र चरण डाल दो। क्या कह रहे हो बेड़ो? तेरे ससुराल में? इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। श्री गणेश घर से ही होना चाहिए। बहू रानी। जी माँ जी। अभी तक चाय नहीं लाई? ला रही हूँ माँ जी। ये क्या बदतमीजी है? चुप सड़ेली बुढ़िया, अपनी जबान को गांठ लगा। एक तो साला कर्जा अदा नहीं किया जब तूने अपनी बेटी की शादी पर लिया था, ऊपर से रुबाब झाड़ रहे लिया है। हम क्या कहीं भागे जा रहे हैं? मिल जाएगा तुम्हारा रुपया। किसी शरीफ आदमी के घर में आने का ये कोई तरीका है? तरीका? तरीका अपन तुमको अभी बताता है बुढ़िया। इस काट कबाड़े के साथ साथ इस बुढ़िया और इसकी बेटी को उठाकर बाहर फेंक दो। बेचकर अपन अपना वसूली खुद कर ले। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है सुलेमान भाई? अरे सुलेमान भाई क्या तेल बेच रहे? ए बेड़ो, जमानत तुम्हें नहीं दी थी, अब माल भी तुम्हें छिड़को, वरना ये घर खाली करो। अब इचका बेच। आपके पास क्या सबूत है कि कर्ज हमने लिया था? क्या बोला? फिर से बोल। ए भिड़ो, क्या चाहिए तुझे? सबूत चाहिए तुझे? हाँ? और सबूत चाहिए तुझे? ए भिड़ो, अगर तेरे पास पैसा नहीं है ना, तो इस छोकरी के ये जेवर उतार कर मुझे दे। खबरदार जो मेरी बहू के जेवरों का नाम लिया तो चाहे तो मेरी जान ले ले, मगर मेरी बहू के जेवर उतारने नहीं दूंगी मैं। ए बुढ़िया, अपन तेरा जान लेकर क्या करेगा? तेरा सड़ेला जान का तो बाजार में एक खोटा फौले भी नहीं मिलेगा। हाँ? अब तू सीधी तरह अपने हाथों से इसके गहने जेवर उतार कर देती है या अपन खुद उतार लें? तू हाथ लगा के तो देख। क्या बोला? क्या बोला था? नहीं। खड़े खड़े क्या देख रही हो? क्या तुम्हारी जेवर मेरे शौक से ज्यादा कीमती है? दीदी, ये जेवर मेरी माँ के है दीदी। तो मैंने कब कहा मेरे हैं? वो चुरा देख रही हो? वो मेरे पति की गर्दन पे है। बहू रानी, इस बुढ़िया को माफ कर दे। छोटी शान के लिए अपने बेटे की शादी पर मैंने ही कर्ज लिया था। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी की सुहाग को बचा ले बेटी। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बचा ले। बेटी, तू धन्य है बेटी, धन्य है। तूने हमारे घर की इज्जत बचा ली बेटी, वरना ये हम सबको मार डालता। बड़ा जालिम आदमी है ये, बड़ा जालिम आदमी है। ये ले जेवर, अब तो तेरा कर्ज पूरा हो गया है ना? पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडा। बहू रानी! अरे यार, मैं तो डर गया था। मैंने सोचा तू वाकई मुझे हलाल कर देगा। रो मत बेटी, रो मत। तूने अपनी ससुराल वालों पर इतना बड़ा एहसान किया है कि हम कई जन्मों तक ये एहसान नहीं उतार सकते। माँ जी, उन गहनों में मेरी मम्मी थी, वो गुंडे मुझसे मेरी मम्मी छीन कर ले गए। मैं तेरा दर्द समझती हूँ, मत रो मेरी बच्ची, आराम कर लो। चलो मेरी अच्छी बेटी, चलो।
मैंने पहले कहा था कि शादी के लिए कर्ज लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है? अच्छा अच्छा, आहिस्ता बोल, बहू बेचारी को आराम करने दे, चिल्लाता क्यों है? चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं? कर्ज लिया आपने और कर्ज अदा किया अपने गहने देकर मेरी पूजा ने। अगर मैं यहाँ पर होता तो अपनी जान की बाजी लगा देता, लेकिन गहनों को हाथ नहीं लगाने देता। ठीक है, चलो चलो। डार्लिंग तुम चिंता मत करो, मेरे कई लाख रुपए प्रॉपर्टी डीलिंग्स में अटके हुए हैं। उनके मिलते ही मैं तुम्हारी मम्मी के सब जेवर मुंह मांगे दाम देकर खरीद लाऊंगा। ओके? बस वो मेरा हार ला दीजिए, बाकी जेवर मिले ना मिले, मेरा वो हार ला दीजिए। मुझे लगता था उस हार में मेरी मम्मी के हाथ हैं, जो मुझे प्यार से सहला रहे हैं। तुम इसे ले आए? तुम नहीं जानते कन्हैया, इस हार में मेरी जान अटकी हुई थी। I'm so happy. I love you so much. तुम नहीं जानती मेरी बुलबुल, मेरी जान भी तुम में अटकी हुई है, लेकिन इस आई लव यू के चक्कर में इस हार को पहनकर पूजा के सामने न चली जाना। हटो जी, मैं क्या पागल हूँ? मैंने कब कहा तुम पागल हो? तुम तो पागल बना देती हो। डैडी, ओ डैडी, चलिए ना डैडी, कम कम कम। माँ जी, देखिए ना कौन आया है, चलिए ना डैडी। अरे भाई साहब, आप? वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ। देखिए ना, आपकी बेटी मेरा कहा बिल्कुल नहीं मानती, सारे घर का काम करने की जिद करती है। हाँ अंकल, मैंने भी कितनी बार मना किया, पर मेरी बात मानती ही नहीं। भाई साहब, आप धन्य हैं, सिर्फ सतयुग में ही इस तरह की बेटियां पाली जाती रही हूँ। डैडी, जीते रहो जीते रहो। डैडी इसे समझाइए ना कि अगर घर में नौकरानी की जरूरत हो तो शादी करना जरूरी तो नहीं, वो तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से भी मिल जाती है। पर इसे बहू से ज्यादा घर का कामकाज पसंद है। राइट? बिल्कुल ठीक, वेल सेड। ओ डार्लिंग, ये कटका तो फेंक दो ना। अच्छा बेटी, तू जाके हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं भाई साहब के लिए कॉफी बना कर ले आती हूँ। जी नहीं, अब मैं चलूंगा। इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि आप लोगों से मिलता चलूं। मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है। तो फिर ये कॉफी उधार रही भाई साहब, आपको आना पड़ेगा पीने के लिए। हट पागल। तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अरे वो यहाँ कटका नहीं लगाती थी, उसकी माँ झाड़ू पोछा नहीं करती थी। वो तो ठीक है माँ, लेकिन ना जाने क्यों उस घर में पूजा मुझे बहू से ज्यादा नौकरानी लगी। और समदन जी ने मुझे देखते ही जो पूजा की तारीफों के पुल बांधने शुरू किए, वो बिल्कुल लीपा पोती थी। देख बेटा, तूने उसे पाला है, वो हर घर में हर दिल में अपनी जगह बना लेगी। यही तो देखने गया था माँ, लेकिन उससे कुछ पूछने, उससे बात करने का मौका ही नहीं मिला। अरे आप अभी कैसे आ गए? मेरे दिल ने कहा कि मेरी पूजा उदास होगी, इसलिए हम चले आए। नहीं, सच बताइए। ऑफिस में बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि हनीमून तो हमने मनाया ही नहीं, तो मैंने कहा टू हेल्प विद ऑफिस यार, चलो लेट्स गो फॉर अ हनीमून, कम ऑन। अरे माँ से पूछ लिया? अरे ऐसी बातें माँ से पूछते हैं क्या? चलो लेट्स गो। अरे सुनिए तो। ये अंग्रेजों ने हनीमून का रिवाज अच्छा निकाला है। क्यों? आत्मा से आत्मा, बदन से बदन के इंटीमेट इंट्रोडक्शन के लिए, मधुर मिलन के लिए तन्हाई का होना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी एसेंशियल। वो क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं डालेंगे, शमशान घाट है। वी आर टू यंग फॉर दैट। अभी तो हमें साथ में बहुत जिंदगी काटनी है। अरे ये कौन बदतमीज है? क्यों बे भीड़ू,
शादी बनाने के वास्ते, धंधा चलाने के वास्ते कर्ज लिया, अदा कौन करेगा? क्या मैं भागा जा रहा हूँ? इधर फेंको उस साले को। नहीं, इन्हें माफ कर दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें माफ कर दीजिए। हाथ मत जोड़। बेड़ो, अपने जोरू को बता, तुम अपन से कर्जा मांगा के नहीं क्या? और अपन तुमको कर्जा दिला के नहीं? मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं दिया? बेड़ो, अपन जब बात कर रहे होते ना, तो अपन को अपन का आवाज मोहम्मद रफी और किशोर कुमार से भी जास्ती अच्छा लगता है। तुम खाली सुनो। अपन से कर्जा लेकर जो अपन को कर्जा वापस नहीं करता है ना, अपन उसकी जान लेने का कानून पास कर देता है क्या? नहीं, इनकी जान मत लीजिए, मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिए, मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगी। ओफो, तुम छोकरी होकर अपन के सामने हाथ फैलाता है, अपन इनकार भी नहीं कर सकता है। ठीक है, अपन तुमको 1 हफ्ते का मोहलत देता है, ठीक है? लेकिन याद रहे, 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपन का एक एक पाई चुकता मांगता है, समझे? छोड़ दो इन्हें। और अगर पुलिस को खबर दी तो अपने पति की लाश मिलेगी तुम्हें। अरे पगली, तू रो क्यों रही है? तेरे डैडी के जीते जी तेरे पति पर आंच नहीं आ सकती। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि उन लोगों को कर्ज देकर शादी में इतनी धूमधाम करने की जरूरत ही क्या थी? उधार लेकर बिजनेस में पैसा लगाना कौन सी अकलमंदी है? खैर, कितने दिनों की मोहलत दी है गुंडों ने? 1 हफ्ते की। ठीक है, मैं उससे पहले पैसे लेकर तेरे घर पहुंच जाऊंगा। ओके? अब ये आंसू पोंछ दो और अपने डैडी को एक मीठी सी स्माइल दो। हाँ हाँ। प्रोविडेंट फंड रिटायरमेंट के बाद के लिए होता है, बुढ़ापे के हाथ में छड़ी की तरह। मैं जानता हूं सर, लेकिन कुछ ऐसी जरूरत आन पड़ी है कि मैं अपने बुढ़ापे की छड़ी को तोड़ने पर मजबूर हो गया हूं। आपका कलीग और कॉलेज का प्रिंसिपल होने के नाते ये कहना मेरा फर्ज था, मगर 2/3 से ज्यादा का लोन मैं सैंक्शन नहीं कर सकता। लेकिन आपको अपनी लाइफ पॉलिसी पर लोन चाहिए कब? मुझे ये लोन कल चाहिए था। अगर आप आज दिलवा दें तो बहुत मेहरबानी होगी। ये लो मोहन, 4 लाख रुपए हैं। थैंक यू डैडी जी, थैंक यू वेरी मच। डियर मदर इन लॉ, मैंने कहा था ना, अगर प्रोफेसर साहब इस घर की इज्जत बचाने नहीं आए तो मेरा नाम कन्हैया लाल नहीं। भाई साहब, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अजय, एहसान किस बात का? क्या मैं अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकता? अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? हाँ हाँ, कहिए ना। अपनी चादर देखकर पांव फैलाना चाहिए, लेकिन आपने तो कुछ इतने पांव फैला लिए कि आपकी चादर के साथ साथ मेरी चादर भी छोटी पड़ गई। मैं चलता हूं। मुझे पूजा के ससुराल वाले कुछ ज्यादा ही नेक और शरीफ लगते हैं। कहीं कुछ गड़बड़ है। तुम वकीलों को तो उस दूध में भी मक्खी दिखाई दे जाती है जिस दूध में मक्खी होती ही नहीं। मैं खुद उसके घर जाके उसकी खुशी दिखाया हूं। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे कुछ। ओके ओके वकील साहब, मैं एक फोन कर सकता हूं? श्योर। थैंक यू। लो, पूजा से खुद ही बात कर लो। हेलो। क्या मैं पूजा से बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप होल्ड कीजिए, मैं अभी उसे बुला देती हूँ। बहू रानी, ओ बहू रानी। माँ जी। भाई, पूजा के तो बड़े ठाट है, घर में उसे बहू रानी कहा जाता है। यही तो मैं कह रहा था तुम्हें। हेलो पूजा। प्रोफेसर आंटी, जाइए, मैं आपसे नहीं बोलती। आज याद आई आपको मेरी। पूजा, तुम खुश हो ना? बहुत खुश, बल्कि बहुत से भी ज्यादा खुश। आज मैंने करवा चौथ का पहला व्रत रखा है। ये व्रत भी बड़े मजे की चीज होता है, अपने पति की सलामती के लिए। ओह। आंटी, आप कब रखेंगी? मैं
मैं क्यों रखूंगी? बहू रानी, जी माँ जी। बेटी जल्दी करो, थाली फेरने का वक्त हो रहा है, सब इंतजार कर रहे हैं। जी अच्छा माँ जी। क्या हो रहा है? वो थाली फेरने के लिए पड़ोस में जाना है। मैं व्रत तोड़ने के बाद आपको फोन करूंगी, इंतजार कीजिएगा। ओके बाय। पहला करवा चौथ मुबारक हो दादी और डैडी। क्या बात है, अरे वाह, थैंक यू मिसेस माय ब्रदर, आपने तो मेरी थाली भी तैयार कर दी। थैंक्स की कोई जरूरत नहीं मिसेस माय ब्रदर इन लॉ, मुझे ये सब काम करने में बड़ा मजा आता है। अब इसे छुपाने से क्या फायदा दीदी, हार तो मैंने देख लिया। देख लिया तो क्या हुआ, फांसी चढ़वा दोगी? मैंने ऐसा तो नहीं कहा दीदी, पर आप तो जानती हैं कि ये हार मेरी मम्मी का है। रहा होगा कभी, अब तो ये मेरा है। पर वो लोग, वो गुंडे, तो क्या हुआ, कैश देकर खरीदा है? अगर आपके पास कैश था तो आपने उन गुंडों को क्यों नहीं दे दिया जो? हो, ये भी खूब रही। कर्ज लें तुम्हारे पतिदेव अपनी शादी के लिए और उतारूं मैं? पर ये हार मेरी मम्मी का है, मेरी मम्मी की निशानी, और जो कर्ज लिया गया था मेरे इस घर में आने से पहले लिया गया था। उतारिए ये हार। होश में रहे, बड़ी आई मेरा हार उतराने वाली। मैं अभी जाकर कहती हूँ उनसे। हाँ हाँ कह दे जाकर, गोली मार देगी क्या? जाकर कह दे अपने उनसे भी और मेरे उनसे भी। कन्हैया लाल जी, आपने तो ख्याली पुलाव पकाने का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब आप बताएंगे कि आपके सपनों का ये ताजमहल बनेगा किधर, सर्व श्री कन्हैया लाल जी? डियर ब्रदर इन लॉ, तुम भी नीरे घामट हो। अरे भैया, ये बिल्डिंग बनेगी प्रोफेसर कृष्णा के बंगले को गिराकर। जीजा श्री, अभी तक प्रोफेसर कृष्णा का बंगला मेरे नाम पर हुआ नहीं है। नहीं हुआ तो हो जाएगा। जिंदगी और मौत का भरोसा थोड़ी है भैया। अरे तुमने सेहत देखी है उस प्रोफेसर की? वो साला अभी 200-300 साल मरने वाला नहीं है। साला अपनी मौत नहीं मरेगा तो उसकी मौत खरीद लाऊंगा। सच पूछो तो कन्हैया लाल ने यमराज को उसकी मौत का एडवांस भी दे दिया है। बस हफ्ते भर की बात है भैया, फिर प्रोफेसर कृष्णा की लाश को पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हारी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। वैसे तो पूजा तो तुम्हारी दीवानी है ही, इशारा करोगे डॉटेड लाइन पर सिग्नेचर कर देगी, बंगला तुम्हारे नाम और 20 माले की बिल्डिंग तैयार। वाह जीजा शेरी वाह, योर जीनियस, योर ग्रेट। यू आर एनिमल, तुम इंसान नहीं हैवान हो। अरे मेरी बात सुनो पूजा। शट अप, तुम उस देवता को कत्ल करना चाहते हो जिसने तुम्हें मुसीबत में देखकर ना जाने क्या क्या बेचकर तुम्हारे लिए 4 लाख रुपए इकट्ठे किए थे, और तुम्हारी जान बचाने के लिए मेरे गले से मेरी मम्मी का हार उतार कर गुंडों को दे दिया गया, और आज वही हार तुम्हारी बीवी के गले में है। एक घर नहीं नर्क है, एक पल नहीं रह सकती मैं यहाँ पर। पूजा पूजा, अरे पूजा, अरे पूजा मेरी बात तो ना मैं तुम्हारी कोई बात सुनना चाहती हूँ, ना मैं तुम्हारी सूरत देखना चाहती हूँ। पहले तो मैं तुम दोनों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाऊंगी। हाय हाय, तू कैसी बहू है, अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएगी, मेरे बेटे के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाएगी? माँ मैं तो पहले ही जानती थी, ये इस घर को बचाने नहीं उजाड़ने आई है। तू नारी है या दायन? मैं भारतीय नारी का वो पुराना सड़ा हुआ मॉडल नहीं जो अपने पति को परमेश्वर मानकर उसकी पूजा करती हो। तुम सब क्रिमिनल्स हो। तुमने मेरी माँ का हार छीन लिया, मेरे डैडी के 4 लाख रुपए खा गए, और अब उनका कत्ल करना चाहते हो। तुम सबको तो जेल में सड़ना चाहिए। बकवास बंद कर, नहीं तो मार मार कर थोबड़ा बिगाड़ दूंगा मैं। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया तो। हे भगवान, ये कैसा जमाना आया है? मैंने तुम जैसे घटिया आदमी के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। तुम इस काबिल ही नहीं कि कोई शरीफ लड़की तुम्हारी लंबी उम्र के लिए व्रत रखे। जुबान चलाती है, जुबान चलाती है, जुबान चलाती है। अगर ये चली गई तो हम सब चले जाएंगे जेल में। हाँ? मम्मी ये जाने ना पाए। खबरदार, देवी माँ की सौगंध, कोई मेरे सामने आया तो मैं उसका सर फोड़ दूंगी। पकड़ लो इसे, हाथ में
हड्डियां तोड़ दूंगा मैं तेरी। हड्डियां नहीं, इसका जीना हम सबके लिए खतरे की बात है पार्टनर। अगर इसे ठिकाने नहीं लगाया तो ये हम सबको ठिकाने लगा देगी। किचन में ले चलो इसे, ले चलो किचन। मुंह बंद कर इसका। मालती, केरोसिन का डिब्बा, जल्दी। केरोसिन? और क्या, गुलाब जल छिड़केगी? वो क्या दिख रही है? जल्दी से डब्बा ला। क्या? चल हट, तेल छिड़कना भी नहीं आता। मैं तो कल के अखबार की हेडलाइन आज ही पढ़ रहा हूँ पार्टनर। भयंकर दुर्घटना। हिंदी में मजा नहीं आया। ए टेरिबल एक्सीडेंट। नो, ट्रेजेडी विजिट्स करवा चौथ। जीजा डियर, आग तुम लगाओगे? नाना पार्टनर, इसे आग हम नहीं लगाएंगे। ये तो करवा चौथ की दिए से जलेगी। तुम करवा चौथ की थाली में दिया जला कर लाओगी। पार्टनर, तुम इसके मुंह से दुपट्टा निकालोगे। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मदर इन लॉ डियर, तुम इसका मुंह बंद करो। मुझे मत जलाओ, प्लीज मुझे मत जलाओ। मैंने सब देख लिया है। हाँ, आइए आइए मेरे साथ आइए। शीला भाभी, करवा चौथ की दिए की आग खा गई मैं। आप सच कह रही हैं, लेकिन क्या करूं, ये कैमरा भी सच ही कह रहा है। कन्हैया लाल, ए जी, सुनते हो? क्या हुआ? जो कुछ हुआ सब कुछ इसमें है। कोई बात नहीं, हमारे पास भी बहुत कुछ है। ये लीजिए, ये लीजिए। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए आइए। इंस्पेक्टर साहब, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। मेरी फूल जैसी बहू, हमारी फूल जैसी बहू। हम लुट गए। अपने आंसू पोंछ लो और इंस्पेक्टर साहब को कमरे में ले जाकर सारी बातें साफ साफ बता दो। जाइए इंस्पेक्टर साहब। आइए, आइए आइए आइए। आप किधर जा रही है मदर इन लॉ? आप रोएंगी ज्यादा और बातें करेंगी कम। जो आग तुम्हारे घर में लगी है, तुम जानते हो उसे बुझाने के लिए कितना पानी खर्च होगा। और तुम यह भी जानते हो कि आजकल पानी की कितनी शॉर्टेज है। ये क्या, तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो? नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं। ये रुपया तो मैंने क्रियाक्रम के लिए निकाला है। तुम समझते हो इतने पैसे से क्रियाक्रम हो जाएगा? इंस्पेक्टर साहब, ये रुपया तो मैंने अंदाजन निकाला है, लेकिन ऐसी और घड़ियां अलमारी में है। हाँ, ठीक है, तुम्हारा बयान हो गया। हेलो हेलो हेलो, प्रोफेसर साहब, गजब हो गया। मेरी बहू पूजा करवा चौथ के दिए की आग से। मेरी फूल जैसी पूजा को न जाने क्या हो गया। भाई साहब, जुल्म हो गया। फूल जैसी
सी बच्ची थी। हे भगवान, मेरी बहू को बचा ले। हे भगवान। डॉक्टर साहब, पूजा मेरी बेटी है। आई एम सॉरी, शी इज बैडली बर्न्ड। इसे बचा लीजिए प्लीज। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूजा, पूजा बेटी, मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची। दादी माँ। माँ जी, ये सब क्या हो गया अचानक? किसी की बुरी नजर लग गई। हाय हाय, हम तो लुट गए। पूजा, पूजा बेटी। हाँ हाँ बोल। हाँ पूजा, हाँ बेटी। I am sorry. She's no more. प्यार लुट गया है, बाबुल की हसरतों का संसार लुट गया। एक गुल के टूटने से गुलजार लुट गया है। अब जाने ये कहानी किस मोड़ पे रुकेगी। अब जाने
बता क्या हुआ मेरी पूजा को? कैसे चल गई वो? कैसे चली? तू क्यों नहीं बना उसके साथ? क्यों नहीं रहा उसके साथ? जज साहब, जब तक आप इन कातलों को सजाएं बहुत नहीं देंगे, मैं इंसाफ के इस मंदिर में खड़ा इनके लिए सजाएं बहुत का मुतालबा करता रहूंगा और ये कहता रहूंगा कि मेरी बेटी जलकर नहीं मरी, उसे जलाकर मारा गया है और इन चारों ने मिलकर उसको जलाया है। ये कातिल है, ये कातिल है। मिस्टर कृष्णानंद, आपके चिल्लाने से मुल्जिमों का जुर्म साबित नहीं होता और सजा के लिए जुर्म का साबित होना निहायत जरूरी है। मैं आपकी बेटी की मौत पर अफसोस का इजहार तो कर सकता हूं, लेकिन आपके आंसू भरे रुमाल को अपने क्लाइंट का कफन नहीं बना सकता। आपका कहना है कि मुल्जिम मोहन, कन्हैयालाल, मिसेस अग्रवाल और उनकी बेटी, इन चारों ने मिलकर आपकी बेटी पूजा को जला के मार डाला। जी हाँ, फरियाद करना मेरा हक है और सबूत इकट्ठे करना कानून का फर्ज, और मैं उस वक्त तक फरियाद करता रहूंगा जब तक कि मेरी बेटी के कातलों को सजा ना मिल जाए। यही तो हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है प्रोफेसर। हम आपकी बेटी पूजा देवी की मौत को एक हादसा कहते हैं, एक्सीडेंट, और आप उसे कत्ल कहते हैं। ये ऑनरेबल कोर्ट इस बात का फैसला करेगी कि पूजा देवी की मौत एक हादसा है या उसे जला के मार दिया गया। यू आर वेलकम टू एग्जामिन द एक्यूज्ड पर्सन्स, मिस सिंह। डियर मदर-इन-लॉ, मुझे इस वकील से बहुत डर लगता है। पार्टनर, बच के रहना, इसकी आंखों में मत देखना। मिस्टर मोहन, आपने बयान दिया है कि जब यह दुर्घटना हुई तब आप अपने ऑफिस में थे, क्या यह सच है? जी हाँ, अगर उस वक्त मैं घर पर होता तो अपनी पूजा के साथ जलकर मर जाता। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा वकील साहिबा कि मेरी पूजा इस दुनिया में नहीं रही। कितने चाव से उसने सुहाग रात को मेरा नाम मोहन से राम रखा था। वो मेरी सीता थी। मेरी सीता चली गई, मेरी दुनिया उजड़ गई। जज साहब, मुझे मार दीजिए, मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दीजिए। वैसे भी पूजा के बगैर इस दुनिया में जीने का क्या फायदा? क्या फायदा जज साहब, क्या फायदा? वाह, क्या परफॉर्मेंस है, क्या एक्टिंग करते हैं आप। आपको तो नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। योर ऑनर, ये एक्टिंग नहीं थी योर ऑनर, ये एक दुखी, चोट खाए हुए पति की अपनी पत्नी की मौत पर उसकी श्रद्धांजलि थी। योर ऑनर, इस श्रद्धांजलि का मुझ पर बहुत गहरा असर हुआ है। वाकई पति हो तो ऐसा। योर ऑनर, दिस इज अ केस ऑफ डॉरी डेथ। दहेज की आग में एक और बेटी को जला दिया गया है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस राधा का स्टेटमेंट सरासर बेबुनियाद और जज्बाती है, जिसका कानून से कोई ताल्लुक नहीं। अगर इन लोगों को दहेज लेना होता तो मंगनी के वक्त, शादी के वक्त या सुहाग रात के बाद कभी भी मांग सकते थे। दरअसल योर ऑनर, क्योंकि मिस राधा पूजा को जानती थी, इसलिए जज्बात की रौ में बैठी जा रही हैं। सस्टेन्ड। थैंक यू योर ऑनर। प्रोसीड मिस सिंह। मिसेस अग्रवाल, आपका बेटा और दामाद तो ऑफिस में थे। हाँ। आप और आपकी बेटी कहाँ थी? हीरालाल जी के घर में। कहाँ रहते हैं वो? बिल्कुल हमारे बगल में। तो आप अपने साथ पूजा को क्यों नहीं लेकर गई? पूजा करवा चौथ की थाली तैयार कर रही थी। उसने कहा आप चलिए, मैं थाली लेकर आती हूँ। पूजा की मौत कैसे हुई? करवा चौथ के दिए से जलकर। क्या हीरालाल जी के यहाँ टेलीफोन है? जी हाँ। तो क्या करवा चौथ के दिए ने आपको फोन करके बताया कि उसने पूजा के कपड़ों में आग लगा दी? क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि आप हीरालाल जी के घर में नहीं थी, आप वही किचन में मौजूद थी और पूजा को जलते हुए देख रही थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिसेस अग्रवाल और उनकी बेटी मौके वारदात में मौजूद नहीं थी। ये साबित करने के लिए मैं बाबू हीरालाल को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। बाबू हीरालाल।
मेरी समझ में नहीं आता। उस दिन टेलीफोन पर पूजा कितनी खुश थी। आधे घंटे के अंदर ऐसी क्या बात हो सकती है जिसकी वजह से पूजा। बाबू हीरालाल जी, आप अदालत को बताइए, जिस वक्त पूजा अग्रवाल जल के मरी, मिसेस अग्रवाल और उनकी बेटी अपने घर में उस वक्त क्या कर रही थी? ये दोनों तो उस वक्त हमारे घर में थी। पूजा उस वक्त कहाँ थी? पूजा उस वक्त अपने घर में थी। मैंने अग्रवाल भाभी से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो किचन में थाली तैयार कर रही है, अभी आती होगी। थालियां फेरने के लिए हम सब पूजा का इंतजार कर रहे थे। इतने में चीखने की आवाज सुनाई दी। खिड़की में से देखा, अग्रवाल भाभी के किचन में आग के शोले दिखाई दे रहे थे। फिर हम भागे हुए अग्रवाल भाभी के घर गए। किचन में पहुंचे तो देखा कि बेचारी पूजा बिल्कुल जल चुकी थी। करवा चौथ की थाली फर्श पर बिखरी पड़ी थी और पूजा के पास ही मिट्टी के तेल का स्टोव गिरा पड़ा था। That's all, Your Honor. Your witness, Miss Singh. इनसे क्या पूछना योर ऑनर। इनको तो अपना बयान ज़बानी इस तरह याद है जिस तरह स्कूल के बच्चों को 2 का पहाड़ा। योर ऑनर, मैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर रोशनलाल से कुछ सवालात पूछने की इजाजत चाहती हूँ। Go ahead. इंस्पेक्टर रोशनलाल। जी। ये क्या है? केरोसिन ऑयल से जलने वाला चूल्हा है। ये मेरी फहरिस्त में लिखा है। किसी ने खूब कहा है, दिया जलता है दिए का तेल नहीं। इंस्पेक्टर साहब, दिया जलता है या दिए का तेल, इस पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं आप? योर ऑनर, ये कैसा सवाल है? ये कुछ ऐसा सवाल है योर ऑनर कि मर्डर का केस हुआ। पुलिस इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर तो अपने फहरिस्त में लिख लिया, लेकिन गोलियां लिखना भूल गया। इंस्पेक्टर रोशनलाल, जिस तरह रिवॉल्वर को चलाने के लिए गोलियों की जरूरत होती है, उसी तरह इस चूल्हे को जलाने के लिए तेल की जरूरत होती है ना? जी हाँ। तेल का चूल्हा तो आपकी लिस्ट में है, लेकिन तेल का डिब्बा आपकी लिस्ट में नहीं है। ऐसा क्यों? क्या आपने उस जलाने वाले हथियार को कहीं छुपा दिया? मैं क्यों छुपाऊंगा? तो फेंक दिया? मैं क्यों फेंकूंगा? सच तो यह है कि आपने अग्रवाल फैमिली के नोटों से उस तेल के डिब्बे को लपेट दिया ताकि उनकी उंगलियों के निशान उस पर नहीं मिले। इंस्पेक्टर रोशनलाल, आपने रिश्वत ली है। I strongly object, Your Honor. Miss Singh, I think you're going a little too far. I'm sorry, Your Honor, लेकिन शक तो होता ही है। बच्ची जलाकर मार दी गई। डिफेंस और प्रोसिक्यूशन दोनों वकीलों की जिरा और बहस पर गौर करने के बाद और गवाहों के बयानात की रोशनी में यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इन चारों मुलजिमों ने कोई जुर्म नहीं किया और मिसेस पूजा अग्रवाल को जलाकर मारने में इनका कोई हाथ नहीं। इसलिए यह अदालत मोहन अग्रवाल, कन्हैयालाल गुप्ता, मिसेस अग्रवाल और मिसेस मालती गुप्ता को बेकसूर मानते हुए उनकी बाइज्जत रिहाई का हुक्म देती है। जज साहब, जिंदाबाद जज साहब, जिंदाबाद जज साहब। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मदर इन लॉ, जज साहब ने क्या जजमेंट दिया है?